Good morning, students. This is History class 6th, chapter 6th, New Ideas and Questions. Today we are going to have our third class on this chapter. जो उपनिषेध हैं वो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं जो वैदिक काल में लिखे गए और जिनकी रचना वैदिक काल के दौरान संस्कृत में की गई और जो आज से या ये कहें ईसा मसीह के बर्थ से 800 से 200 बिफोर कॉमन इरा BC के दौरान लिखे गए। ये धर्म ग्रंथ भी उन बहस या वाद विवाद या वार्ताओं का संकलन है, का संग्रह है जो महात्मा बुद्ध के समय के दौरान की गई। Around the time that the Buddha was preaching and perhaps a little earlier, other thinkers also tried to find answers to difficult questions. Some of them wanted to know about life after death. जैसा कि आपको पता है कि महात्मा बुद्ध के समय के दौरान ही जो लोग थे वो जीवन के बारे में विचार करना उन्होंने शुरू कर दिया था। जीवन का अर्थ क्या है इसके बारे में विचार करना शुरू कर दिया था। और महात्मा बुद्ध ने भी खुद ऐसे ही अपने आरामदायक जीवन का त्याग किया और फिर बोध गया बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। फिर सारनाथ में वाराणसी के नज़दीक उत्तर प्रदेश में अपना पहला संदेश दिया और फिर जगह जगह अपना संदेश लोगों तक पैदल पहुंचाते रहे। ऐसे ही जीवन के सत्य के अर्थ के बारे में जो वार्ताएं हुई, जो विचार हुआ जीवन के अर्थ के बारे में, उन्हीं विचारों का एक संग्रह, एक संकलन ये उपनिषेध हैं जिनका अर्थ है अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, अप्रोचिंग ऑफ द स्टूडेंट एंड सिटिंग डाउन नियर द टीचर। Others wanted to know why sacrifices should be performed. उपनिषदों के माध्यम से हमें पता चलता है कि किस तरह वैदिक काल में लोग विचार करना उन्होंने शुरू कर दिया था कि जो बलि है, जो सैक्रिफाइस है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत है सैक्रिफाइस करने की, बलि देने की, मृत्यु के बाद जीवन है या नहीं। Many of these thinkers felt that there was something permanent in the universe that would last even after death. अधिकतर विचार करने वाले जो लोग थे वैदिक काल में, उनका मानना था कि जो जीवन है, उनका मानना था कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, उसमें कुछ तो स्थायी है, कुछ तो परमानेंट है जो जीवन के बाद भी रहता है। वर्तमान में हम मानते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है एक्सेप्ट चेंज, परिवर्तन के अलावा कुछ भी अपरिवर्तनशील नहीं है, ऐसा हम वर्तमान में मानते हैं। लेकिन वैदिक काल में लोग मानते थे कि जो आत्मा है मृत्यु के बाद और जो परमात्मा है, ब्रह्मा है, वही शाश्वत सत्य है और वो स्थायी, चिरस्थायी है। They described that as the Atma or the individual soul and the Brahma or the universal soul. They believed that ultimately both the Atma and the Brahma were one. उनका मानना था कि आत्मा मनुष्य की मृत्यु के बाद और परमात्मा या ब्रह्मा जो ओवर सोल है, जो यूनिवर्सल सोल है, वही स्थायी है, अपरिवर्तनशील है। Many of their ideas were recorded in the Upanishads. उन लोगों के विचारों को उपनिषदों में रिकॉर्ड किया गया। दे वर पार्ट ऑफ लेटर वैदिक टेक्स्ट्स। इस तरह से हम जानते हैं
कि जो उपनिषद हैं वो उत्तर वैदिक काल की हिंदू धर्म की रचनाएं हैं जो संस्कृत में लिखी गई। उपनिषद लिटरली मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, एंड द टेक्स्ट कंटेन conversations between teachers and students. Often ideas were presented, those simple dialogues. जो उपनिषद हैं वो एक तरह से वार्ता की शैली में लिखे गए। अध्यापकों और उनके विद्यार्थियों के बीच वार्ताएं हुई और उनके विचारों को साधारण शैली में लिखा गया। Most Upanishadic thinkers were men, especially Brahmins or Rajas. Occasionally, there is a mention of women thinkers such as Gargi, who was famous for her learning and participated in debates held in royal courts. हमें यह समझना नहीं है कि जो उपनिषदिक विचारक थे वो केवल पुरुष ही थे। हालांकि ब्राह्मण और राजा लोग उनमें मुख्य थे, लेकिन महिलाओं में भी गार्गी जैसी महिलाएं थी जो अपनी जानकारी की वजह से, अपनी विद्वता की वजह से जानी गई और जिन्होंने इन बहस में, इन दरबार के वार्ताओं में भाग भी लिया। पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशंस, लेकिन क्या निर्धन लोगों ने भी इन बहसों में, इन वार्ताओं में भाग लिया? One famous exception was Satyakama Jabala, who was named after his mother, the slave woman Jabali. He had a deep desire to learn about reality, was accepted as a student by a Brahman teacher named Gautama, and became one of the best known thinkers of the time. ऐसे ही एक निर्धन परिवार से एक दास महिला जाबली के पुत्र सत्यकामा जाबला थे जिनको एक ब्राह्मण के द्वारा शिक्षा दी गई और जो अपनी शिक्षा की वजह से जाना गया, अपनी जानकारी की वजह से उसका नाम हुआ और उसका नाम बाद में गौतमा रखा गया। Many of the ideas of the Upanishads were later developed by famous thinkers Shankaracharya, about whom you will read in class 7. अधिकतर उपनिषद के विचारों का विकास उनको बढ़ाया गया आगे। उनमें एक मुख्य थे प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य। इस दौरान जब जीवन के अर्थ के बारे में विचार किया जा रहा था, उसी दौरान कुछ स्कॉलर भी थे, विद्वान लोग भी थे जो संस्कृत की व्याकरण पर काम कर रहे थे। उनमें एक थे पाणिनि। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क। वन ऑफ द मोस्ट फेमस वॉज पाणिनि, हु प्रिपेयर्ड ग्रामर फॉर संस्कृत। ही अरेंज्ड द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन अ स्पेशल ऑर्डर। पाणिनि ने संस्कृत की ग्रामर को तैयार किया। उसने जो स्वर और व्यंजन है, जो वोवल कॉन्सोनेंट है, उनका एक विशेष क्रम तैयार किया और फिर उसने उस क्रम को बीजगणित के फॉर्मूले की तरह से एक सीरीज में, एक व्यवस्था में रखा, उसको व्यवस्था प्रदान की। ही यूज्ड दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज इन शॉर्ट फॉर्मूला, अराउंड 30,000 ऑफ देम। पाणिनि ने न केवल संस्कृत के स्वर और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखा, बल्कि उन्होंने स्वर और व्यंजनों को एक फॉर्मूले की सहायता से, बीजगणित के फॉर्मूले की सहायता से उनकी रचना की और उन्होंने इस तरह के भाषा के व्याकरण संबंधी जो फॉर्मूले थे, जो नियम थे, 3000 के करीब उनका निर्माण किया। 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, भारतीय दर्शन के 6 स्कूल माने गए हैं। ओवर सेंचुरीज इंडियाज इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशंस ऑफ ट्रूथ हैज़ कम टू बी रिप्रेजेंटेड बाय 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसफी। दीज आर नोन एज, जो 6 स्कूल हैं, विद्यालय हैं भारतीय दर्शन के, उनके नाम है वैशेषिका, न्याय,
सम्यक्या, योगा, पूर्व मीमांसा एंड वेदांता और उत्तर मीमांसा. These 6 systems of philosophy are said to have been founded by sages like Konada, Gautama, Kapila, Patanjali, Jaimini and Vyasa respectively. जो ये 6 भारतीय दर्शन के विद्यालय हैं, व्यवस्था है, इनका निर्माण, इनकी स्थापना 6 सेजिस ने, 6 संतों ने, सेंट ने, विद्वानों ने की है, जिनका नाम है विशाखा की वैशेषिका की स्थापना कोनाडा ने, न्याय की स्थापना गौतमा ने, समीक्षा की स्थापना कपिला ने और योगा की स्थापना पतंजलि ने. वो पतंजलि जिसके ब्रांड के बिस्किट आप लेते हैं चाय के साथ या वैसे. और पूर्व मीमांसा की स्थापना जैमिनी ने और वेदांता की स्थापना व्यास ने की मानी जाती है. These philosophies still guide scholars' discourse in the country. इनका दर्शन आज भी हमारे देश के जो दर्शन संबंधी जानकारी है उनका मार्गदर्शन करता है. जर्मन बोर्न ब्रिटिश इंडोलॉजिस्ट Frederick Max Muller has observed that 6 systems of philosophy were developed over many generations with contributions made by individual thinkers. ऐसे ही एक जर्मनी में पैदा हुए अंग्रेज इंडोलॉजिस्ट फ्रेडरिक मैक्स मूलर का मानना है कि ये 6 भारतीय दर्शन के जो स्कूल हैं, इनको बाद में इनका विकास भी किया गया, इनको डेवलप किया गया पीढ़ी दर पीढ़ी. However, today we find an underlying harmony in these understanding of truth, although they seem distinct from each other. यद्यपि इन 6 दर्शन के भारतीय दर्शन के स्कूलों में, विद्यालयों में समानता है, फिर भी ये एक दूसरे से अलग हैं. कल हम बात करेंगे एक डायलॉग की, एक वार्ता की, जो एक विद्वान भिखारी के बारे में है, जो उपनिषदों में रचित है. थैंक्स.